डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन जो 5 किस्म के होते हैं: काइलोमाइक्रॉन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड्स। ठीक है। और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये जो लिपिड्स हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स हैं, उनको कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो 5 टाइप्स के जो लाइपोप्रोटीन है, उनके करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, प्रोटीन कंटेंट, लिपिड कंटेंट एंड एपोप्रोटीन। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन है, ये सबसे लेस डेंसिटी है इसकी। देन VLDL वेरी लो डेंसिटी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है काइलोमाइक्रॉन से। IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड की और ज़्यादा है फ्रॉम वेरी लो डेंसिटी लिपिड। इस तरह लो डेंसिटी लिपिड की डेंसिटी ज़्यादा है फ्रॉम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड। और सबसे ज़्यादा जो है डेंस जो है वो है हाई डेंसिटी लिपिड यानी HDL। जो प्रोटीन कंटेंट है वो काइलोमाइक्रॉन में 1% होते हैं, VLDL में 7 to 10% होते हैं, IDL में 11%, LDL में 21% और HDL जो है उसमें 30 to 60% प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स कंटेंट है वो काइलोमाइक्रॉन में सबसे ज़्यादा है 99%। जो VLDL है उसमें 90 to 93% है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड जो है उसमें 89% है। LDL में 79% और HDL में 40 to 70%। जो एपोप्रोटीन पाए जाते हैं वो काइलोमाइक्रॉन में B48 होता है, A होता है, C और E होते हैं। जो VLDL है उसमें एपोप्रोटीन जो है B100 होता है, C1, 2 एंड 3 होते हैं। ठीक है। IDL में जो एपोप्रोटीन है उसमें B100 और एपोप्रोटीन E शामिल है। ठीक है। जो LDL है वो 21% उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, 79% लिपिड्स होते हैं और इसमें जो एपोप्रोटीन है वो B100 होता है। ठीक है। और इसके इस तरह जो HDL होते हैं उसमें 30 to 60% प्रोटीन होते हैं, 40 to 70% लिपिड्स होते हैं। और जो एपोप्रोटीन पाए जाते हैं HDL में वो एपो A123, C123, D एंड E ये शामिल हैं। ठीक है। तो HDL जो है इन चीज़ों से बना हुआ होता है, यानी 30 to 60% प्रोटीन, 40 to 70% लिपिड्स और ये एपोप्रोटीन जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो जो फंक्शन है काइलोमाइक्रॉन का, वो क्या करते हैं कि ये जो काइलोमाइक्रॉन है, जब लिपिड हम डाइट में लेते हैं ना, डाइट में जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, डाइट में ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है। वो डाइट हम लेते हैं एक्सोजीनियस सोर्स से, एक्सोजीनियस सोर्स बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। इसको हम एक्सोजीनियस सोर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं डाइट में, तो काइलोमाइक्रॉन क्या करता है कि जब ये GAT में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, उसके सेल जो एंटेरोसाइट्स हैं, आप लोगों को याद होगा ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड लेक्चर मैंने दिया था उसको रिकॉल कर ले। तो उसमें मैंने कहा था कि जब ये जो लिपिड्स है या जो ट्राइग्लिसराइड है या कोलेस्ट्रॉल है, जब ये एंटर हो जाते हैं एंटेरोसाइट में, सेल में, तो फिर इसके साथ डिफरेंट प्रोसेस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में पहुंच जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में इसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है। और वो फिर उससे बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन जो है वो क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं ट्राइग्लिसराइड को फ्रॉम GAT टू मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे पहुँचाते हैं।
ठीक है, GIT से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड, और वो एब्ज़ॉर्ब ट्राइग्लिसराइड जो है जो एंटरोसाइट में होते हैं, काइलोमाइक्रॉन क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं और उसको पहुंचाते हैं फ्रॉम GIT सेल्स टू मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये एक्सोजीनियस सोर्स पे ही सिर्फ एक्ट करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड जो बाहर से आते हैं, डाइट में आते हैं। इसके अलावा काइलोमाइक्रॉन जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कैरी करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को भी कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है काइलोमाइक्रॉन में वो ट्राइग्लिसराइड की होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं एंटेरोसाइट्स में यानी GIT के सेल्स में, और फिर GIT सेल से उसको कैरी होना है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिश्यू, तो वो चूँकि वाटर इनसॉल्युबल है, तो फिर क्या होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में वो पहुंच जाते हैं ट्राइग्लिसराइड और जो कोलेस्ट्रॉल है, तो उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो उस पे जो ट्राइग्लिसराइड है और जो कोलेस्ट्रॉल है या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है वो पहुंच जाते हैं इनसाइड द लाइपोप्रोटीन, और फिर लाइपोप्रोटीन यानी काइलोमाइक्रॉन बन जाता है उससे, और काइलोमाइक्रॉन उसको कैरी करते हैं फ्रॉम एंटरोसाइट सेल्स टू मसल एंड एडिपोज टिश्यू। इस तरह जो इंडोजीनियस सोर्स है, यानी इंडोजीनियस सोर्स वो है जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है जो इनसाइड द बॉडी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो जब बॉडी में सिंथेसाइज होगा, जिस पार्ट में भी सिंथेसाइज होगा, तो उस पार्ट से लेके जाना है दूसरे पार्ट या दूसरे टिश्यू को जहाँ पे उसकी ज़रूरत है या स्टोर करना है। ठीक है, तो इसमें जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड जो है ना, ये भी एक लाइपोप्रोटीन है। जिस तरह काइलोमाइक्रॉन कैरियर काम करता है, तो VLDL भी एज अ कैरियर काम करता है। और ये क्या करते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड को जो लिवर में पाए जाते हैं, यानी लिवर में ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, आपको पता है ना कि अगर हमारे साथ ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, यानी लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी इनसाइड द बॉडी इसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये जो VLDL है वो उसको कैरी करते हैं फ्रॉम लिवर, जो लिवर में ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, टू मसल एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो है लो डेंसिटी लिपिड जो है ये क्या काम करते हैं, ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यूज़। ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है जो लिवर में इसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, या तो हम उसको डाइट में ले रहे हैं, लेकिन डाइट में नहीं, अगर बॉडी इनसाइड द बॉडी इसकी सिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, तो LDL क्या करते हैं कि वो इस कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। फ्रॉम लिवर इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिवर में बनते हैं, और LDL जो है लिवर में जाके इसको ट्रैप करते हैं, पैकेज करते हैं। ठीक है, और उसको फिर कैरी करते हैं फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो LDL है ये जम जाते हैं। ठीक है, जो आर्टरीज हैं हार्ट के, उसमें ये जम जाते हैं और ब्लॉकेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है HDL आते हैं। HDL जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद है। क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, पहुंच चुका है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये HDL जाके पेरिफेरल टिश्यू में जाते हैं और इस कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू बैक टू द लिवर। पेरिफेरल टिश्यूज से पेरिफेरी में जो स्टोर है जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो HDL उसको लेके कैरी करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और फिर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, क्या होता है HDL जो है ये एक रिवर्स ट्रांसपोर्ट है। रिवर्स ट्रांसपोर्ट इसलिए है कि काइलोमाइक्रॉन भी एडिपोज टिश्यू, मसल्स और उधर प्रोवाइड करते हैं पेरिफेरी में, VLDL भी जो है ना लेके पेरिफेरी में उसको डिपॉजिट या स्टोर करते हैं, LDL भी जो है पेरिफेरल टिश्यू में लेके जाते हैं इसको, लेकिन HDL जो है वो पेरिफेरल टिश्यू से
वापस उसको लेते हैं और वापस लिवर में पहुंचाते हैं, जहाँ पे लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो जो लाइपोप्रोटीन है ये एक इम्पॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में अक्सर ये आया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।